मक्का की तपती रेत पर सूरज अपनी आग बरसा रहा था। हर ओर बस गर्मी, खामोशी और डर का आलम था। उसी रेत पर एक मजबूत काला आदमी पड़ा था। हाथों में जंजीरें थीं, पीठ पर कोड़े के निशान। उसका नाम था बिलाल इब्न रबाह। वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका था। उसका मालिक उमैया बिन खलफ इस्लाम का दुश्मन था। उसने बिलाल को बुलाया और चिल्लाया, कह दे कि अल्लाह एक नहीं है, कह दे कि मोहम्मद झूठे हैं। लेकिन बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकली, अहद अहद, वही एक है, वही एक है। उमैया गुस्से में पागल हो उठा। उसने बिलाल को तपती रेत पर लिटा दिया, उसके सीने पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। चारों तरफ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, मगर बिलाल के होठों पर वही शब्द दोहराए जा रहे थे, अहद अहद। धूप की लपटें उसके जिस्म को जलाती रहीं, मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी बुझी नहीं। एक दिन अब्बू बकर सिद्दीकट वहां से गुजरे। उन्होंने जब बिलाल को इस हालत में देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उमैया से कहा, इसे मुझे बेच दो। उमैया ने हंसकर कहा, ले जा इसे, ये तेरे किसी काम का नहीं। अब्बू बकर ने अपनी दौलत दी और बिलाल को आजाद कर दिया। उस दिन से बिलाल किसी इंसान के नहीं, सिर्फ अल्लाह के बंदे बन गए। जब मदीना में मुसलमानों की पहली मस्जिद बनी तो रसूलुल्लाह ने कहा, हमें नमाज के लिए बुलाने का एक तरीका चाहिए। तब उन्होंने बिलाल से कहा, तुम अजान दो। और जब बिलाल ने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तो पूरा मदीना गूंज उठा। हर दिल में सुकून उतर आया। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, बिलाल, तुम्हारी आवाज जन्नत में मुझसे पहले सुनाई देगी। समय बीता और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो बिलाल की जुबान खामोश हो गई। उन्होंने कहा, अब मैं अजन कैसे दूं जब मेरे नबी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मदीना छोड़ दिया और शाम की ओर निकल गए। वहां उन्होंने इस्लाम की राह में जिहाद किया और आखिरकार शहीद हो गए। जिसने अहद कहा था, अल्लाह ने उसे वो मुकाम दिया जो किसी बादशाह को भी नसीब न हुआ। बिलाल की कहानी हमें सिखाती है कि असली इज्जत रंग या दौलत से नहीं मिलती, वो मिलती है सब्र और सच्चे ईमान से।